आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि अजय अपने दोस्तों के साथ टहलने गया था। वहां से एक ट्रेन गुजरी जिसमें लिखा था कि सावधान विस्फोटक सामग्री, यानी विस्फोटक सामग्री उसमें रखी हुई थी। ठीक है। ट्रक से एक जंजीर बंधी थी जो जमीन को स्पर्श कर रही थी। ठीक है, जो जमीन को क्या कर रही है, यहाँ पे स्पर्श कर रही है। अजय ने अपने दोस्तों को समझाया कि ट्रक की गति के दौरान उसकी धुरी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है, यानी जो पृथ्वी की जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उसको क्या कर रही है, वो यहाँ पे जो दूरी है उसकी ट्रक की, इस तरीके से क्या क्या है हमारा यहाँ पे ट्रक है। ठीक है, ये कोई ट्रक जा रहा था। ठीक है, इस तरीके से ट्रक जा रहा है और जो ये इस तरीके से जा रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये गति के दौरान उसकी दूरी चुंबकीय क्षेत्र, जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसको क्या कर रहा है, ये काट रहा है। ठीक है, फलस्वरूप उसके बाद में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फलस्वरूप उसके सिरों पर प्रेरित विद्युत भागबल प्रेरित हो जाता है। ठीक है, ये बोला उसने। तो प्रेरित आवेश का जंजीर के द्वारा क्षरण होता है। तो यहाँ से क्या है, अगर बात करते हैं हम फैराडे के नियम से, तो फैराडे का जो प्रथम नियम है उसके नियम से अगर देखें तो जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी अगर फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और फ्लक्स क्या होता है हमारा, ये फ्लक्स क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलेंगे यहाँ पे, वो क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। और वो अगर एकांक लंबाई आएगा, एकांक क्षेत्रफल में गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होगी, यहाँ पे कमी या वृद्धि होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और ये फ्लक्स क्या है, अगर फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, उसमें फैराडे के नियम से प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न होगा। और प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न होगा तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी जो कि गाड़ी में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अब ये प्रेरित धारा आगे बोला है कि प्रेरित आवेश, इस धारा के कारण क्या होगा, इसमें आवेश आवेश होगा। और आवेश के कारण क्या होता है, जंजीर द्वारा क्षरण, जो जो आवेश है यहाँ पे, जो जंजीर लगाई गई है वो क्या हो रही है, पृथ्वी के साथ यहाँ पे टच में है, यानी पृथ्वी के साथ यहाँ पे उसको लगा रखी। तो इसका मतलब जो भी यहाँ पे धारा उत्पन्न होगी वो क्या होगी, इस जंजीर के द्वारा क्या होगी, यहाँ पे नीचे हो जाएगी, जिससे क्या होता है, विस्फोटक पदार्थ यहाँ पे सुरक्षित रहे। क्योंकि अगर इसमें अगर धारा प्रवाहित होने लग गई तो इसमें मान लेते हैं उष्मा का उत्सर्जन होने लग गया। उष्मा के उत्सर्जन से विस्फोटक पदार्थ क्या हो जाता है, हमारा यहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पे ये हमें इसके लिए समझाया गया है। इसमें बात करते हैं यहाँ पे प्रश्न में। तो पहला ये बोला है कि इस अनुच्छेद के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला बिंदु हमें दिया हुआ है कि प्रेरित विद्युत भागबल कब उत्पन्न होता है। ठीक है, तो प्रेरित विद्युत भागबल की अगर बात करें यहाँ पे, तो प्रेरित विद्युत भागबल कब उत्पन्न होता है, जब कोई कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो पहला अगर देखेंगे यहाँ पे, इसका पहला उत्तर देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इसके लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे, और आगे अगर देखना चाहें तो जो जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है वो क्या होता है, यहाँ पे उसी के कारण क्या होती है, इसमें धारा उत्पन्न होती है। और धारा क्या कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, धारा। तो उसी के कारण क्या होगा, आवेश का क्षरण होगा इसमें। ठीक है, तो इसके लिए अगर देखें, और इसका दूसरा नियम क्या बताता है फैराडे का, तो दूसरे नियम से अगर बात करें तो कुंडली में जो प्रेरित विद्युत भागबल होता है वो क्या होता है, एक तरह से फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो यहाँ पे यही मैं बता रहा हूँ कि जिसको विद्युत भागबल के द्वारा ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं वो क्या होता है, हमारा d∅/dt होता है, जो कि क्या है, ऋणात्मक इसका लिया जाता है। और इसमें अगर मान लेते हैं घेरों की संख्या वो आ जाती है। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पे, यही था कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब उसके बाद में अगर बात करें यहाँ पे दूसरा बिंदु की, ठीक है, दूसरे बिंदु की अगर बात करें तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताने वाले नियम का नाम। तो प्रेरित विद्युत धारा की जो दिशा है उसकी दिशा बताने वाला उसका नाम तथा उसका कथन लिखिए। तो प्रेरित जो धारा है उसकी दिशा जो बताने वाला जो नियम है हमारा, वो कौन सा नियम है यहाँ पे, वो नियम है हमारा लेंज का नियम। ठीक है, लेंज का नियम, ये तो इसका नाम हो गया। अब इसकी बात करते हैं यहाँ पे परिभाषा की। तो परिभाषा की अगर बात करें यहाँ पे, जैसे हमारे पास क्या है, अगर देखें हमारे पास कोई इस तरीके से हमने ले ली, कोई कुंडली ले ली है। ठीक है, कुंडली ले ली हमने, और इसके पास में क्या है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, जो कि क्या है, धारा को मापता है, यानी विक्षेप को नापता है। इस तरीके से गैल्वेनोमीटर लगा दिया। तो लेंज ने बताया है कि अगर इसके पास हम चुंबक लेके आते हैं, इस तरीके से चुंबक का ये एन सिरा है, ये क्या है, इसका एस सिरा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से क्या है, बंद लूप बनाती है, इसका यानी
बंद लूप बनाती है इस तरीके से, और इधर से क्या होगी, एन से क्या कर रही है, निकलती है, और एस में क्या करती है, प्रवेश करती है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें चुंबकीय इसके कारण अगर पास में लेके आएंगे, अगर ये v वेग से आ रही है, तब क्या होगा, यहाँ पे इसमें एक तरह से इसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से फ्लक्स उत्पन्न होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या होगा, यहाँ पे प्रेरित विद्युत भागफल होगा, और उसके कारण इसमें धारा प्रवाहित होगी, और उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे विक्षेप आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो वो विक्षेप होता है, इसका ही नियम उसने लेंज ने बताया कि जो प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि जिसके कारण क्या होती है, जिसके कारण इसकी उत्पत्ति, वो जो प्रेरित धारा की दिशा है वो इस प्रकार होती है कि उन कारणों का विरोध करे जिसके कारण इसकी उत्पत्ति होती है। अब इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत भागफल तथा प्रेरित धारा की दिशा, जो प्रेरित विद्युत भागफल उत्पन्न हो रहा है इसमें तथा प्रेरित धारा की दिशा है इसमें, उन दोनों की दिशा इस प्रकार होती है कि वे उन कारणों का विरोध करते हैं जिसके कारण इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब बात करें इसकी कथनी या परिभाषा की, जो थी क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत भागफल तथा प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वे उन कारणों का विरोध करते हैं जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो ये हो गया इसका कथन यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे तीसरा बिंदु हमें क्या दिया हुआ है। तीसरे बिंदु में पूछा है कि अजय ने किन मूल्यों का प्रदर्शन किया यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन कौन से मूल्य हैं, यानी कौन कौन सी जो बातें हैं यहाँ पे उसने बात बताई। तो पहला हम यहाँ पर अगर बात करें तो क्या है, अगर उसने बताया कि ट्रक की गति के दौरान उसकी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। तो पहला बिंदु क्या हो गया हमारा, यहाँ पे एक तरह से चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला बिंदु हो जाएगा यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और दूसरा बिंदु अगर बात करें यहाँ पे, दूसरा बिंदु क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या है, यहाँ पे एक उसमें क्या है, विद्युत भागबल उत्पन्न हो रहा है, जो कि क्या है, प्रेरित विद्युत भागबल इसने नाम दिया। तो किसको बताना चाह रहा है वो, यहाँ पे प्रेरित विद्युत भागबल को बताना चाह रहा है। तो दूसरा बिंदु हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्रेरित विद्युत भागबल, प्रेरित विद्युत भागबल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है हमारा ये प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।